नूह की वाचा के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया। नूह की वाचा में खास बात थी, वहां पर जातिवाद नहीं था। मानव जाति से परमेश्वर वाचा बांध रहा था और वो वाचा बिना शर्त थे। उसमें इंसान को कुछ नहीं करना था, केवल विश्वास करना था। और मसीह में भी वही वाचा आज तक समस्त मानव जाति के लिए आज तक वही वाचा काम कर रही है। मसीह में केवल विश्वास से मसीह में प्रवेश करना। वहां पर था विश्वास से नूह के जहाज में प्रवेश करना और परमेश्वर बचाएगा। वही चीज आज मसीह में विश्वास करके मसीह में प्रवेश करना, वो बचाएगा। सेम है कि नहीं है ना? लेकिन वाचाओं की श्रृंखला में हम लोग अब अगले पड़ाव पर जाते हैं, जब अब्राहम पे आते हैं। अब्राहम पे आने का मतलब बीच में कोई कनेक्टिविटी तो होगी ना, कि नूह के बाद डायरेक्ट अब्राहम कैसे आ गया? ये मानव वंश चल रहा है और मानव वंश से अब्राहम तक। आज मैं आपको बीच का इतिहास बताऊंगा। बीच का इतिहास क्या है? नूह से अब्राहम। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। येपेत सबसे बड़ा था, शेम सबसे छोटा था, हाम बीच का था। लेकिन परमेश्वर ने, जब परमेश्वर किसी वंश से किसी बच्चे को चुनता, हमेशा याद रखिएगा वो छोटे को चुनता है, बड़े को कभी नहीं चुनता। और इंसानों में बड़ा बेटा मायने रखता है, पहिलौठा, लेकिन परमेश्वर के लिए हमेशा छोटा बेटा। देखिए, इंसान की लाइन चलती है बड़े बेटे से और परमेश्वर की लाइन चलती है छोटे बेटे से। तो बड़े बेटे और छोटे बेटे में अंतर क्या है? इंसान का जो पहला बच्चा पैदा होता है वो आदम का होता है, पुरुष का वंश होता है। परमेश्वर कभी भी पुरुष के वंश को टच नहीं करता। परमेश्वर उसके बाद के बच्चे को चुनता है। आदम और हवा में देखिए, काइन सबसे पहला था, हाबिल उसके बाद पैदा हुआ था। काइन ने हाबिल को मार दिया, हाबिल की जगह शेत पैदा हुआ। तो परमेश्वर ने शेत को चुना, काइन को नहीं चुना, क्योंकि हाबिल को चुना था, हाबिल को मार दिया तो काइन, एक गैप आ गया। ये जीनियोलॉजिकल गैप है। आपने वहां से जब आप ट्रैक करते हैं मसीह को, तो आपकी ट्रैकिंग अगर पवित्र आत्मा हमें गाइड ना करे, तो ये इतना गुथा हुआ है, लिखित वचन इतना गुथा हुआ है कि आपको इसके बैक हिस्ट्री कभी मालूम ही नहीं चलेगी कि बीच में इतिहास भी चल रहा है। और ये जो बीच का इतिहास है, ये इतिहास आपको पता कहां से चलेगा? क्योंकि बाइबल में सब कुछ ओपनली नहीं है। इसका मतलब हमको परमेश्वर की सहायता चाहिए इस लिखित वचन को, बाइबल को समझने के लिए, हाँ के ना। तो अगर इसको पढ़कर लोग समझ गए होते तो परमेश्वर अपने लिए लोगों को, उसने फिर यीशु मसीह को बलिदान क्यों किया, उसने पवित्र आत्मा क्यों दिया, उसने कलीसिया की स्थापना का वादा क्यों किया जो आज कर रहा है? तो परमेश्वर आज जो कर रहा है, ये सब उसको करने की जरूरत नहीं थी। सबको बाइबल मिल गई, उद्धार हो जाए। सब लोग पढ़े लिखे हैं आजकल, पढ़ के उद्धार पा ले। क्या ये संभव है? तो लोग क्यों अपनी बुद्धि इसमें लगाते हैं और फिर वचन सुनकर तर्क करते हैं? ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा सुने और उस पर विश्वास करें, तो आप आगे बढ़ने लगे। जब आप भटकते हैं माइंड से, तब आप इस वचन को, ये आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि आप इसको कभी सिरा पकड़ नहीं पाएंगे। इसके सिरे हैं। परमेश्वर अपने वचन में एक सिरे से काम शुरू कर रहा है और वाचाओं के द्वारा हर युग में उस सिरे में काम करता चला आ रहा है। अब देखिए, इतिहास में अगर हम जाएं कि नूह का जो सबसे छोटा बेटा था, उसको परमेश्वर ने चुना था, तो वो आ गया नंबर 1 पे, शेम। और बाइबल में आप देखिए ऑर्डर में शेम, हाम,
और यपेत। यपत मालूम कौन लोग हैं? ये यपत के वंशज कौन हैं? ये जितने भी यूरोपियंस हैं, इंग्लिश, ये सब यपत के वंश हैं। हाम के वंशज, हाम के वंशज आपको मिडिल ईस्ट में मिलेंगे। अब फिर उसके बाद है शेम के वंशज, वो इधर आता जाइए साउथ एशिया साइड। ये सब ऐसे वंशज जिनको फैलाया था परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने नूह के बाद जिस अपनी वाचा को जिसके द्वारा आगे बढ़ाया, उसके वंश से ही अब्राहम को आना चाहिए। हाँ के ना? है ना? तब तो सिरा बनेगा नूह के बाद शेम, शेम के बाद अब्राहम, और अब्राहम के बाद आपको एक विशेष बात बताना मांगते हैं कि इसमें कितनी, यानी इतिहास आपको बोर जरूर करता है, लेकिन इतिहास बहुत जरूरी होता है। इस समय संसार में आपको जो लड़ाइयां दिख रही हैं इंटरनेशनली, ये सब ऐतिहासिक कारणों से है, और सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को लेकर खड़े होकर लड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक ऐसा इतिहास अपने में छिपाए हुए है जिसके आधार पर परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय ये सांसारिक इतिहास के आधार पर नहीं करेगा, वो न्याय करेगा अपने वचन के आधार पर। अब्राहम जो है वो नूह से 10वीं पीढ़ी में आया। कौन सी पीढ़ी? 10वीं पीढ़ी में आया। नूह से 10वीं पीढ़ी में आया, और उसका जन्म सृष्टि के निर्माण के बाद वर्ष 1948 बीसी में हुआ था। 1948 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ये एडी की बात नहीं हो रही है, ये बीसी की बात हो रही है, और वहां पे हुआ था। और जो जल प्रलय के 292 वर्ष बाद उत्पन्न हुआ था, बाइबल में दिए गए जल प्रलय के जीवन काल के अनुसार शेम और नूह अब्राहम के जन्म और बाबुल की मीनार की घटना के समय भी जीवित थे। अब्राहम, शेम और नूह, ये 3 लोग एक साथ थे एट द टाइम ऑफ द टावर ऑफ बाबेल। बाबुल की मीनार के समय ये तीनों एक साथ थे। इसका मतलब इन तीनों एक परिवार के ही रहे होंगे, तभी तो ये एक साथ थे। 3 पीढ़ियां। शेम की मृत्यु 600 वर्ष की आयु में और जल प्रलय के 502 वर्ष बाद हुई। देखिए कितने गैप्स हैं। शेम न केवल बाबुल की मीनार के 502 बाबुल की मीनार की घटना के समय जीवित रहा, बल्कि वो अब्राहम, याकूब और एसाव को जानने के लिए भी जीवित रहा। उसने अब्राहम की 3री पीढ़ी तक देखी। किसने? शेम ने। एक बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा जो आज तक लोग पकड़ नहीं गए, इतिहास से ही खुलेगा। बल्कि वो अब्राहम, याकूब और एसाव को जानने के लिए भी जीवित रहा। अब्राहम भी याकूब और एसाव को जानने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहा। शेम की मृत्यु के समय उसकी मृत्यु यानी अब्राहम के लगभग 35 वर्ष बाद हुई। याकूब और एसाव पहले ही बड़े हो चुके होंगे। इन सभी महान समय रेखाओं का अनुमान बाइबल में दी गई आयु से लगाया जा सकता है। जब अब्राहम का जन्म हुआ तो शेम, जो नूह का बेटा शेम है, वो 390 वर्ष का था और उसके पिता नूह 893 वर्ष के थे। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा, यानी 950 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। नूह की इतनी लंबी आयु होती थी उस जमाने में। नूह की मृत्यु के समय अब्राहम 57 वर्ष के थे, इसलिए 57 वर्षों तक नूह, शेम और अब्राहम सभी एक समय पर साथ रहे। अब्राहम को सृष्टि का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त हो सकता था क्योंकि नूह, मत्तूशेला और आदम को जानने वाले कई अन्य प्रारंभिक कुल पिताओं को जानता था। ये जानकारी अब्राहम को उनसे मिली थी, यानी नूह के बारे में, नूह से पहले यानी सृष्टि के बारे में, आदम और आदम के बाद जो वंशज आए, इन सब की फर्स्ट हैंड जानकारी अब्राहम के पास थी। हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम आदम से लेके अपने सारे वंश के बारे में ठीक ठीक जानता था, उसके पास सारी जानकारी थी।
यहूदी परंपरा के अनुसार जब बाबुल की मीनार नष्ट हुई तब नूह 940 वर्ष के थे, 950 वर्ष जीवित रहे। नूह और उनके परिवार के जहाज से उतरने और बाबुल का गुम्मट नष्ट होने के बीच 339 वर्ष का टाइम। देखिए कितनी गैपिंग है। जब नूह का परिवार जल प्रलय के बाद पानी के जहाज से बाहर निकला, वहां से और बाबुल की मीनार के नष्ट होने के बीच 339 साल का पीरियड आता है। ये 339 साल में देखिए जनरेशन कहां से कहां पहुंच गई, कितनी बिगड़ गई थी। अब बाइबल में दिए गए जीवन वर्षों के अनुसार गुम्मट के विनाश के समय अब्राहम 47 वर्ष के रहे होंगे। अब्राहम 175 वर्ष तक जीवित रहे। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय और उसका 7 पद, 7th वर्ष। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की थी। अब्राहम कितने साल जिंदा था? 175 वर्ष। आज के लिए तो बहुत दुर्लभ चीज है ना। 175 ये जीवित रहा। और इसके बाद यहूदी परंपरा के अनुसार अब्राहम लगभग 39 वर्ष यानी वर्ष 1997 बीसी याद रखिएगा, 97 बीसी नूह के घर पर रहे। इस अवधि के अंत में जब वे 48 वर्ष के थे, अब्राहम ने दुनिया को हिला देने वाले बाबुल के मीनार के बारे में सुना और सत्य का प्रचार करने के लिए नूह का घर छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि अब्राहम लगभग 10 वर्ष की आयु में नूह से सीखने के लिए उनके घर गए थे। नूह यानी शेम, मेलिकिसेदक अब आया, रहस्यमयी व्यक्ति। मेलिकिसेदक आप पूरी बाइबल में ढूंढ डालिए, आप कभी इसका सिरा नहीं पाएंगे। मेलिकिसेदक का सिरा नहीं पाएंगे। आज आपके सामने सिरा खुलेगा, इतिहास से खुलता ही है। इस मेलिकिसेदक का मतलब है मेरा राजा धर्मी है, ये इसके नाम का अर्थ है, या मेरा धार्मिकता का राजा। ये वंश से रहे होंगे। ये वंश ज्येष्ठ पुत्र के याजकत्व का था जो आदम तक जाता है, यानी उल्टा जाता है, यह आदम तक। तो आदम जो था वो मेलिकिसेदक का एक स्वरूप है। फिर उसके बाद नीचे आइए तो ये नूह का जो बेटा शेम था, जिसे परमेश्वर ने पहलौठा बनाया, ये उस रूप में था, याजकत्व। तो ये याजकत्व जो है वो परमेश्वर से आ रहा है, प्रीस्टहुड फ्रॉम हाई प्रीस्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने आदम को जब वहां पे रखा था तो उसको एज अ हाई प्रीस्ट रखा था। कैसे रखा था? हाई प्रीस्ट के रूप में। और उसके बाद से जब फॉलन स्टेट शुरू हुई तो ये हाई प्रीस्ट वाला पार्ट हिडन रूप में आ रहा है और ये पद चल रहा है, लेकिन वहां पर घोषित नहीं हो रहा है। शेम जो परिवार का वर्तमान सबसे बड़ा जीवित सदस्य है, उत्पत्ति अध्याय 14 में जब अब्राहम राजाओं के वध से लौटता है और लूत को बचाता है तो अब्राहम और उसके वंशजों को ये याजकीय आशीर्वाद देता है। कौन देता है? ये निकालिए, उत्पत्ति 14 अध्याय में आ जाइए। 14 अध्याय और उसके 17 पद से पढ़िए। 14 अध्याय का 17 पद है। जब वो यानी अब्राहम, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ दे। कदोर्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सादोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, किससे? अब्राहम से भेंट करने के लिए आता है जी। जब शालेम का राजा मेलिकिसेदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया
कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सारी लूट जो थी उसके पास जीत के जो आ रहा था, उसका सारी चीजों का दशमांश दिया। अब आप देखिए दशमांश कहां से आ रहा है? व्यवस्था से आ रहा मूसा की? ना, दशमांश का आरंभ हो रहा है उत्पत्ति में अब्राहम के द्वारा। हालेलुया। तो जब लोग मसीह में आते हैं विश्वास से, तो अब्राहम के वंश में जुड़ते हैं। अब फिर ये क्यों कहते हैं कि हमें दशमांश देना चाहिए कि नहीं? अब्राहम ने किसी के कहने से दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के वंश से आ रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से वो दे रहा है, वो किसी व्यक्ति के कहने से नहीं दे रहा है। यहां पर कुछ चीजें छिपी हुई हैं जो आपको पढ़ने के बाद ये पवित्र आत्मा आपके मन में खोलता है। अब्राहम ने किसके कहने से दशमांश दिया है? उसकी आत्मा में परमेश्वर नहीं डाला ना, और उसने दिया किसको? मेलकिसेदक को दिया। ये कौन था? ये शेम था। ये शेम था। शेम मेलकिसेदक के रूप में, क्योंकि पहला महायाजक यही था और परमेश्वर की ओर से मेलकिसेदक के आधार पर। और अगर आप हारून की रीति पर देखिए तो पहला महायाजक हारून था। ये प्रीस्टहुड, लेवीय प्रीस्टहुड में हारून महायाजक है। तो हारून महायाजक, मसीहत में हारून महायाजक को माना जाएगा या मेलकिसेदक को माना जाएगा? अब आप देखिए कि हम मसीही लोग उत्पत्ति में जाके जुड़ रहे हैं। मसीह के द्वारा उत्पत्ति से हम आ रहे हैं। बीच वाला हिस्सा हमारा है ही नहीं, जहां सब फंसे हुए हैं आज। हालेलुया। कुछ सुलझा? नहीं सुलझा। इतिहास खोलेंगे तब सुलझेगा कि हमें कहां जोड़ा गया, कहां से कहां मसीह में हमको जोड़ा गया। और हम मसीह में उत्पत्ति के बाद हम नूह के वंशज हैं। हम अब्राहम की लाइन में, अब्राहम के वंशज तक हम आ सकते हैं क्योंकि अब्राहम नूह से आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो बीच में इजराइल द नेशन आ रहा है, वहां अन्य जाति नहीं है, तो वहां हम अपने आप को कहां घुसेड़ते हैं? वहां हम काउंट किए जाएंगे ना। हम आउट एंड आउट हैं। हम सीधे मसीह में आ रहे हैं, सीधे विश्वास से। कोई बीच में कर्मकांड नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कब आएगा? वाचा खुल गई। अब वाचा का इतिहास खोल दिया। अब तो समझ में आना चाहिए ना कि मसीही लोग कहां जुड़ रहे हैं, अब्राहम के वंश में कैसे जुड़ रहे हैं? विश्वास के द्वारा। कि कर्मकांड, तो अब्राहम के वंशज जो थे, ये एक चीज और यहां पर नोटिस कर लीजिए। अब्राहम के जो वंशज थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ, ये चार के बाद आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके जो अदर डिसेंडेंट्स थे, पूर्वज थे, उनको छोड़ दिया था। क्यों? यूसुफ के बाद ये सब उल्टे सीधे विवाह किए इन्होंने, फिर उल्टी सीधी रीति विधियों में फंस गए, पूजा पाठ में फंस गए, देवी देवताओं में चले गए, बिकॉज ऑफ मैरिज। क्योंकि इनकी मैरिज ऐसी हो रही थी कि वो स्त्रियां जो हैं वो अपने कुल देवताओं को लेकर आई थी। ये बाइबल के इतिहास में, इतिहास थोड़ा जटिल है, आप पढ़ेंगे ऐसे नहीं समझ में आएगा। हम आपको सरल करके बता रहे हैं। जब यूसुफ की, वो याकूब की पत्नी थी, दो से किया था ना उसने, दो बहनें थी, एक थी लिया और एक और दूसरी थी रेबेका। ये दोनों ने, इन लोगों ने क्या किया था? जब ये अपने पिता के घर को छोड़कर याकूब के साथ निकलती हैं, तो ये वो अपना ग्रह देवता, जिसे कुल देवता बोलते हैं, उनकी मूर्तियों को अपने पास छिपा के लाती है। और जब उसको लाबान को पता चलता है कि ये इन्होंने ये किया, तो वो पीछा करता है और ये डर जाता है। फिर वहां पर वो झूठ बोलती, छिपा लेती हैं।
लेकिन किसी तरीके से संधि होती है। लेकिन वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ये अब्राहम का वंश कैसे हाइब्रिड होकर नष्ट हुआ। तब परमेश्वर इनसे नाराज हो गया, प्योर ब्लड खत्म हो गया। तब परमेश्वर ने इनको इजराइलियों को 400 साल तक गुलामी में जाने दिया। अब इन्हें कुटने दो, पिटने दो। तब परमेश्वर ने, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे वंश को, तेरे वंश के लोग चौथी पीढ़ी में कहां चले जाएंगे, गुलामी में चले जाएंगे मिस्र की, और मैं 400 साल बाद उनकी सुधि लूंगा और उनको वहां से निकालूंगा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, ये वाला इतिहास तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया ना, परमेश्वर का वहां से 400 साल बाद निकालना, कैसे 10 विपत्तियां भेजता है और फिर वहां पर कैसे कैसे काम करता है और इनको बचाकर, इनको निकालकर लाल समुंदर पार कराता है, कैसे काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये विश्वास नहीं करते। ये कैसे अब्राहम के वंश के थे? मालूम है यीशु मसीह क्या कहता है? वो यहूदी लोग जो यीशु मसीह के समय थे, वो यीशु मसीह से कहने लगे तेरा पिता कहाँ है, कौन है तेरा पिता? यीशु मसीह ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा हम अब्राहम के वंशज हैं। तो यीशु मसीह कहने लगा अगर तुम अब्राहम के वंशज होते तो मुझको भी जानते, पिता को भी जानते, और ये जानते कि मैं कहां से आ रहा हूं, कौन हूं। क्योंकि तुम कहते हो कि हम अब्राहम के वंशज हैं, मुझे नहीं जानते। यहीं वो फंस गए थे तर्क में, और उन्हें मालूम चल गया था क्योंकि वो गलत बोल रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से। इतने हार्ड वर्ड ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन एक यहूदी के लिए बहुत भयानक चीज है ये। अरे परमेश्वर के वंश के लोगों को, अब्राहम के वंश को उसने शैतान के वंश कैसे कहा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सही बोल रहा था। हालेलुया। तो जब अब्राहम के वंशज शैतान के वंशज बन गए तो मसीही लोग कौन से दूध के धुले हैं? सवन्य जाति से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शैतान के वंश से ही आ रहे हैं। इसीलिए नई वाचा में परमेश्वर अंदर पूरे हृदय और पूरे अस्तित्व को नया करके तब विश्वास करता है प्रमाणिक तौर पर। जब तक वो अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट नहीं कर देगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए कठिन किया क्योंकि ये रास्ता पूर्वजों ने कठिन कर दिया हम लोगों के लिए, और हम तो उनसे भी जटिल, अपने पूर्वजों से भी ज्यादा जटिल है, क्योंकि हम तो सारा डीएनए हमारे अंदर आ रहा है ना। तो पूरे पूर्वजों का आ रहा है शुरू से। आप देखिए तो आपका और हमारा डीएनए कितना भयानक होगा। ये चरित्र को हमारे दिखाता, हमारे स्वभाव को, फिजिकल नेचर। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम राजाओं के वध से लौटता और लूत को बचाता है, तो वो अब्राहम और उसके वंशजों को ये याजकीय आशीर्वाद देता। कौन? शेम है। मेलिकिसिदक कौन है? शेम। ये याद रखिएगा, शेम है। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 28 पद पढ़िए। उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 28 पद। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे, अब्राहम की पत्नी का नाम सारे, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। एक्चुअली ये दोनों बहनें थी, एक ही बाप की दो बेटियां, ये दोनों बहनें थी। आगे पढ़िए। ये उस हारान की बेटी थी, ये उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यस्केन दोनों का पिता था। जो मिल्का और यस्का दोनों का पिता था। ये जो सारे है ना, ये एक्चुअली इसका नाम यिस्का, कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी। यिस्का का नाम सारे था, जिसको परमेश्वर ने बाद में सारा किया था। ठीक। तो यहां पे आप देखिए कि कितना गुथा हुआ है ना, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, उल्टे नीचे, उल्टे से, वो क्या बोलते हैं, उल्टा घर, सीधा घर, उल्टा घर, हमारी तो नहीं समझ में आता है। तो यहां पर भी ये ऐसे ही बुना हुआ है। क्यों परमेश्वर ने ये कहा, यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि
अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। आप देखिए ये कितना कठिन दृष्टांत है, ये आपको इतनी जल्दी सरल हल नहीं होता है। जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और आदम को इस पृथ्वी पर क्राउन ऑफ द क्रिएशन बनाया, सारी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला, तो परमेश्वर ने उसको अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। शैतान ने अपना बीज बो दिया, है ना। यही बात यीशु मसीह गेहूं का दाना और जंगली दाने वाले दृष्टांत में बता रहे हैं, ये बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं। और उसने कहा कि जब उसके सेवकों ने कहा कि क्या हम जंगली दानों के पौधों को उखाड़ लें, तो उसने क्या कहा था, याद कीजिए। ऐसी गलती मत करना, कहीं तुम जंगली दाने के साथ गेहूं का पौधा भी ना उखाड़ लो। अब ये बताइए, ये वाली शंका वहां पर क्यों आई थी कि जंगली दाने का और गेहूं के दाने को, यानी जंगली दाने का पौधा उखाड़ोगे तो गेहूं का भी उखड़ेगा। ये जड़ें आपस में मिली हुई है। ये जीनियोलॉजी में आप जाएंगे आप फंस जाएंगे। हम आपको सच बता रहे हैं, ये दिमाग की दही करने वाला विषय है बाइबल के अंदर, और यहीं पर राज रखे हुए, मिस्ट्री यहीं पर है। और लोग जरा सा थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके, एक कहावत है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, व पाए बोराए व खाए बोराए। 2 कनक है, एक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा। दोनों चीजों में खासियत है। इंसान धतूरा खा के जैसा बौराता ना, वैसे ही सोना पाके, धन पाके बौरा जाता है। आप यानी ज्ञान को भी एक धन मानिए। जो लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके इतना घमंड, अरे मुझे तो सब आता, मुझे तो ये मालूम है, मुझे बड़ी बड़ी बातें, अरे यार इतने हम्बल बन जाओ, इतने शून्य कर लो अपने आप को, तब प्रभु देखो तुम्हारे द्वारा क्या काम करता है। क्योंकि सारा इतिहास तुम कितना भी अध्ययन कर लो, ये जड़ें जो आपस में मिली हुई हैं, गुथी हुई हैं, इनको अलग नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्योंकि अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर, और ऐसी अभी कोई तकनीक नहीं है कि मनुष्य एक चश्मा लगा के जमीन के अंदर जड़ों को देख ले कहां गुथी हुई है कोई तकनीक, और ना कभी होगी। ये तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के बिना कभी आप सुलझा नहीं सकते। ये गुथा हुआ, इसी को कहा गया गुथा हुआ। ये जड़ें आपस में ऐसी कनेक्टेड हैं कि वहां से आप 2 अलग अलग सीड्स, 2 अलग अलग ट्रीज जब तक नहीं बनते, और 2 अलग अलग फ्रूट्स जब तक नहीं बिकते, तब तक इनको अलग करना धोखे का काम है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अंत के समय तक फल प्रकट होने का इंतजार कर रहा आत्मिक जीवन में, जब तक कि चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो। उसने कहा ना खतना कुछ है। पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बिल्कुल सही बात निष्कर्ष पे ला रहा नई वाचा में, अब ना खतना कुछ है मसीह में और ना खतना रहित कुछ है। अब मालूम क्या चीज, नई सृष्टि यही प्रमाण है। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे और नई सृष्टि बनकर पवित्र आत्मा के फलों से जब तक सुशोभित ना हो, वो जंगली दाना है। अब आप बताइए, कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत है। तो हमारे और आपके जीवन में क्या चीज मायने रखती है? पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्मा के फल कब आएंगे? जब हम बॉर्न अगेन होंगे, आत्मिक सिरा हमारा पैदा होगा, आत्मिक सिरे से हम चलेंगे, और आत्मिक सिरे के द्वारा हमारे जीवन में आत्मा के फल उत्पन्न होंगे, और तब हम परमेश्वर की संतान माने जाएंगे। आपको कठिन लग रहा होगा, लग रहा कठिन? कोई बोल नहीं रहा है, कठिन लग रहा है? एक बात बताइए, आपको इसमें करना क्या है? तो फिर कठिन क्यों लग रहा? आपको मालूम कठिन क्या लग रहा? हम आपको बताएं। आपको यानी अपने पूरे अस्तित्व के साथ परमेश्वर के लिए कलीसिया में अपने आप को समर्पण, ये कठिन लग रहा है ना? क्योंकि आपका फिजिकल पार्ट आपको यहां से घसीटता है। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर रहा, ये भी आप बात याद रखिए। लेकिन न्याय इसी के आधार पे होगा। कोई और चीज आपसे नहीं देखी जाएगी, जो देखा जाएगा वो मसीह में ही न्याय करेगा।
तो मसीह उन लोगों को, देखिए जब आप नूह के समय में देखिए, जल प्रलय न्यायी तो था, तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि को नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने केवल उन लोगों को नष्ट किया जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया और नूह के जहाज में प्रवेश नहीं किया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया सुसमाचार को और प्रवेश नहीं किया, केवल वही तो मरे थे। तो परमेश्वर ने मारा था कि वो खुद अपना निर्णय था उनका, एज इट इज अब होगा। जो आज भी नहीं मानेगा वो नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा, ना ही वो फोर्स कर रहा। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। अब आपको समझ में आया? व्यक्तिगत निर्णय आप नहीं ले पा रहे सत्य जानने के बाद भी, ये आपकी समस्या। परमेश्वर कहता मुझे इससे मतलब नहीं, हम तो वाचा के अंतर्गत, इसीलिए वाचा हमने खोली कि आप देखिए वाचा के अंतर्गत जो वाचा में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। जो नहीं रहा, चाहे वो यहूदी क्यों ना हो, अब्राहम के वंश क्यों ना हो, परमेश्वर ने वहां पर भी पक्षपात नहीं किया, ना तुम नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये हम लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि नहीं है? मानते हैं? तो निर्णय हम क्यों नहीं ले पाते? फिर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप वाला पार्ट हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा अपना है, आपका अपना है। ये लोग जो ऊर देश की बात यहां पर की है, क्योंकि ये जो अब्राहम और उसके पिता तेरा का परिवार ऊर से थे। जाहिर है ऊर नाम के कई शहर थे। अब बाइबल में देखिए एक और कंफ्यूजन आ रहा है। अब जहां कहीं ऊर पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे यहीं से तो अब्राहम था ना, कई शहर है ऊर नाम के बाइबल के अंदर। ये वो ऊर नहीं है, क्योंकि ये मेसोपोटामिया का ऊर नहीं था जिसे नदियों के बीच का देश कहा जाता है। एक ऊर जो नदियों के बीच का देश कहलाता है, फरात नदी के बीच का, ये कहां पड़ती है? फरात नदी आज जहां प्राचीन काल में थी वहीं है आज, ये इराक में है। ठीक, जाकर अपनी यानी गूगल से देख लीजिएगा कहां है फरात नदी, इराक में है ये। हाँ, वही मेसोपोटामिया का ऊर नहीं था जिसे नदियों के बीच का देश कहा जाता था, बल्कि नदी के उस पार, फरात नदी के उस पार पर स्थित कसदियों का ऊर था। इसीलिए इसको कसदियों का ऊर बोल रहे हैं। ये फरात नदी के पार का। अब फरात नदी के बीच में भी एक ऊर था। यहाँ पे दो नदियों थी, उसके बीच का। तो पहले जमाने में जैसे हमारे यहाँ आज अलग अलग प्रदेश है, स्टेट्स, लेकिन प्राचीन काल में स्टेट को कंट्री बोला जाता था, किंगडम बोला जाता था। ये देश, ये देश, ये देश। देखिए आज भी हमारे हिंदुस्तान में, आपको हम एक चीज बताएं, जो पारंपरिक लोग हैं, आप वो जो लोग बिहार से बॉम्बे में काम कर रहे हैं, जब छुट्टी आती है, त्योहार आता है या मतदान का समय आता है, वो कहते हैं हम अपने देश जा रहे हैं। हाँ, गांव देश भी बोलते हैं, हम अपने देश जा रहे हैं। देश का मतलब क्या है? प्रदेश। देश के अंदर एक अलग सेक्शन है, उसको भी तो प्राचीन काल में उसे देश ही बोला जाता था। मेसोपोटामिया को एक देश बोला गया, और ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को वो देश बोलते थे कि अलग अलग देश है, क्योंकि ये प्राचीन काल था। इस समय बहुत ज्यादा डिविजन्स नहीं हुए थे। अब्राहम और तेरा का परिवार, तेरा अब्राहम का बाप है, एबर के वंश थे। एबर या एवर शेम के परपोते, साला के पुत्र, और पेलेग और योक्तान के पिता थे। एबर का नाम का अर्थ है पार का क्षेत्र। ये एबर के वंश के लोग थे। एबर के नाम का मतलब है पार का क्षेत्र। तो ये लोग कसदियों यानी जो पार का था वहां के रहने वाले थे। वे नदी के उस पार, फरात नदी के उस पार रहते थे। एबर से ही हमें हिब्रू या इब्रित शब्द मिला है। इसका अर्थ है एबर के सभी वंशज। किसी समय एबर के वंश पार चले गए और फरात नदी के उस पार रहने लगे। एबर को एक क्षेत्र के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। संदर्भ के लिए गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। एबर को यहां पर तो भी हित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अशूर को और एबेर को
भी दुख देंगे। एबेर एक क्षेत्र का भी नाम, एक जगह का नाम भी एबेर है। एबेर वंश भी है, एक व्यक्ति का नाम भी है जो अब्राहम के वंश से आ रहा है, अब्राहम जिसके वंश से आ रहा है। और एबेर एक स्थान का भी नाम है, इसलिए आपको पढ़वाया ताकि आप दो जगह कंफ्यूज हो जाएंगे। पुराने नियम में गुथा हुआ है। और इसके साथ एक और पद निकालिए, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसका 3 पद। 24 अध्याय का 3 पद पढ़िए, यहोशू। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ी दी, पहाड़ी देश दिया कि वो उसका अधिकारी हो। देखिए यहां पर उसके बारे में बता रहा कि कहां से इस क्षेत्र का नाम है। परंतु याकूब है अपने बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। जी अब देखिए, पेलेग एबर का पुत्र था और उसकी मृत्यु 239 वर्ष की आयु में एक वर्ष या उससे भी कम समय पहले हुई थी, जब मीनार का विनाश हुआ। इसलिए उसका भविष्य सूचक नाम विभाजन पड़ा, जिसका अर्थ था विभाजन। किसका नाम विभाजन पड़ा? एबर का विभाजन पड़ा। योक्तान भी एबर का पुत्र था और उसके नाम का अर्थ है छोटापन, तुच्छ होना। ऐसा माना जाता है कि वो अरबी लोगों का पिता था। उत्पत्ति 10 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। उत्पत्ति 10 अध्याय और उसका 25 पद। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी विभाजन हुआ, डिवाइड हुआ, पृथ्वी बढ़ गई। और उसके भाई का नाम योक्तान था, और योक्तान ने एल्मोदार, शेलेक, ये अपने उनके उसके वंशज को बता रहा कि ये सब उत्पन्न हुए। लेकिन इसके नाम का मतलब मालूम क्या है? इसके नाम का, योक्तान के मतलब का नाम का मतलब है छोटापन या तुच्छ होना। और ये लोग ये ऐसे हुए। तो इसके बाद इतिहास। अब आपको एक खास बात बताते हैं। उत्पत्ति का जो 10 अध्याय है, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, घर में जाके काउंट कीजिएगा। आप एक नाम को 2 बार काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक नाम 2 बार भी मिलेगा। यहां पर जो नामों की सूची दी गई है 10 अध्याय में, ये कुल 70 जनरेशन है। कितनी? 70 जनरेशन। अब आप देखिए, अब्राहम के, जब अब्राहम का पीरियड शुरू होता है, द टाइम ऑफ प्रॉमिस, परमेश्वर अब्राहम से प्रॉमिस करता है, तो ये पीरियड जब शुरू होता है तो इसमें 70 नंबर का बहुत खेल मिलेगा आपको। 70 अगुए, इजराइल के 70 अगुए, ये 70 जनरेशन हैं यहां पर 10 अध्याय में। और ये 10 अध्याय की 70 जनरेशन की मीनिंग बाइबल में आगे खुलती है। यहूदी साहित्य के अनुसार अब्राहम के पिता तेरा निम्रोद के मुख्य अधिकारी या पुजारी थे। वो हाई प्रीस्ट, हमने आपको बताया स्टडी में, है ना। निम्रोद के हाई प्रीस्ट थे अब्राहम के पिता तेरा। देखिए कनेक्शन कैसे है। अब ये जल प्रलय के बाद जब बाबुल की मीनार बनती है, ये ह्यूमन गवर्नमेंट टाइम है, यहां से ह्यूमन गवर्नमेंट शुरू हो रही है। तो ह्यूमन गवर्नमेंट जब आई, यानी मनुष्य ने जब शासन शुरू किया, तो 2 शासन दिखाए गए। हमने आपको बताया ना, किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ सेटन, यहीं से स्टैब्लिश हो रहा है। किंगडम ऑफ गॉड अभी इनविजिबल चल रहा है, ये शेम है मेलिकिसेदक, ठीक, ये अभी यहाँ पे इनविजिबल है, आपको नहीं क्लियर होगा, ये आपको मसीह में जाके क्लियर होता है।
लेकिन ये जब चल रहा है तो ये किंगडम जो है ये कैसे चल रहा है, ये इसका जो मुख्य काम शुरू है वो है तेरह के पुत्र निम्रोद के मुख्य अधिकारी या पुजारी थे, जो संभवतः सुमेरियन गिलगमेश महाकाव्य में गिलगमेश के समान ही थे। गिलगमेश की तरह निम्रोद भी दानव थे। निम्रोद कौन था? इसके लिए दानव, शूरवीर, एक्चुअली जो वर्ड है शूरवीर, उसको दूसरी भाषा में दानव कहा गया। दानव का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ये इविल पावर्स थी, ये सैटेनिक पावर थी, ये अपने बलबूते पर सब कुछ करने की। आज ह्यूमन नेचर में देखिए आप, सब एक किला बनाना मांगते अपनी जिंदगी में, सब एक स्टेट बनाना, एम्पायर बनाना मांग रहे। इसी सोच में मनुष्य आज, ये जो प्रतिस्पर्धा है वो यही है कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। यही है, मैं सबसे महान, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे धर्मी, मैं सबसे शक्तिशाली, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान। ये मैं कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। और ये नेचर जो हमारा पतन के कारण है, यही नेचर हमको मात देता है जिंदगी के। परमेश्वर के सामने हम हर बार मात खाएंगे जब हम अपने आप को ऊंचा समझेंगे। अब्राहम ने, देखिए यहां पे यहूदी किंवदंती के अनुसार एक दिन तेरह घर से चले गए और अब्राहम ने अपने पिता की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। जब उसके पिता वापस लौटे तो उन्होंने पूछा कि उनकी सभी मूर्तियां नष्ट क्यों कर दी गई। तो अब्राहम ने उन्हें बताया कि सबसे शक्तिशाली मूर्ति ने उन सभी को नष्ट कर दिया था। यह सुनकर उनके पिता इसे असंभव घोषित कर दिया, क्योंकि वे केवल लकड़ी और पत्थर से बने थे और वे काम नहीं कर सकते थे। तेरह ने निम्रोद को बताया कि अब्राहम ने क्या किया था, और निम्रोद ने उसे धधकती भट्टी में फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से अब्राहम बच गए और इसलिए बाद में निम्रोद उनसे डरने लगे, उन्हें बहुमूल्य उपहार दिया। कौन डरा? ये तो परमेश्वर के लोग नहीं थे, सैटेनिक वंश है। ये किससे डर गया? अब्राहम से डर गया। अब्राहम का बाप क्या था? हाई प्रीस्ट, मूर्ति पूजकों का हाई प्रीस्ट, उसी का बेटा। परमेश्वर कहां एंट्री मारता है? बिल्कुल एंटी लोगों को पकड़ता है। अब आप नए नियम में देखिए, इसका कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाते हैं। शाउल, जिसे हम पौलुस कहते हैं, जो बाद में पौलुस कहलाया, वो कौन था? वो मसीही लोगों को मारने वाला और कलीसिया को नष्ट करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने किसको पकड़ा है? अक्सर लोग सोचते हैं ना प्रभु यीशु मसीह धर्मी लोगों को बुलाने आया। आप भूल गए, प्रभु यीशु मसीह भयानक पापियों को, दुष्टों को बुलाने आया। हालेलुया। ये कोई और नहीं कर सकता ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। मालूम क्यों? वो एकदम एंटी को बुलाता है और उसके जीवन को परिवर्तित करके अपनी महिमा करता है। क्योंकि एंटी आदमी की इमेज सब लोगों के सामने जो होती है ना, जब यीशु मसीह उसको परिवर्तित करता है तब सब लोग मानते हैं कि हाँ, ये प्रभु सच्चा है, जिसने इसका जीवन बदल दिया, इस खूनखार का जीवन बदल दिया, इस विपरीत व्यक्ति का जीवन बदल दिया। ये सच्चा प्रभु है। हालेलुया। आज अन्य जातियों के द्वारा प्रभु क्या करना मांगता है? अपनी महिमा इसीलिए प्रकट करेगा जब तक वो आपको 100% यू से यू नहीं कर देगा। आप भूल जाइए आप क्या थे। वो आपको ऐसा कर देगा कि लोग कहेंगे ये हो ही नहीं सकता था, ये तो प्रभु ने किया है। ये है नई वाचा। नई वाचा में वो यही करना मांग रहा है और अब्राहम से इसकी शुरुआत उसने की थी। और यहां पर हम लोग इतिहास में यही बात देखते हैं। निम्रोद एरेक का राजा था। उत्पत्ति 10 अध्याय का 10 पद पढ़िए। मैं आपको ये 10 और 12, क्योंकि कल से हम अब्राहम के वाचा में जाएंगे, इसलिए पहले गैप को कंप्लीट कर दें। उसके राज्य का आरंभ, निम्रोद के राज्य का आरंभ शिनार देश के बेबीलोन, एरेक, अकद और कल्ने से, ये सारे शहर जो थे इसी ने बसाए थे और ये राजा था। कैन पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। निम्रोद ने जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर पहला साम्राज्य बनाया। शहरों और साम्राज्यों का निर्माण करना अपनी पहचान बनाने का एक प्रयास था। निम्रोद ने
अपना साम्राज्य मेसोपोटामिया में बनाया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे नदियों के बीच की भूमि के रूप में जाना जाता है, सभ्यता का उद्गम स्थल। ये सभ्यता का, मानव सभ्यता का उद्गम स्थल है। उद्गम का मतलब समझते हैं? हाँ, ओरिजिन ऑफ द समथिंग, यानी जैसे नदी का उद्गम, जहां से नदी आरंभ होती है, शुरू होती है, वैसे ही सिविलाइजेशन, इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? सभ्यता। सभ्यता का उद्गम क्या है मालूम है? पूरी दुनिया में आज जो सभ्यता आपको दिखाई दे रही है, मेसोपोटामिया। और ये मेसोपोटामिया, ये किसका, ये उद्गम जो है, ये किसका शुरुआत है, किसने की थी? निम्रोद ने। तो इस पृथ्वी पर जो सिविलाइजेशन है वो क्या परमेश्वर की ओर से है कि सैतानिक है? क्लियर हो रहा ना? इतिहास आपको आपकी आंखों के पर्दे खोल देगा। देखो, ये संसार जो आज तुम्हें दिखाई दे रहा है सिविलाइज और है अनसिविलाइज्ड। नैतिकता की कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रह गई, सब ध्वस्त हो गया। ये वही है जो दुनिया में वहां से शुरू हुआ था, आज हम कहां पहुंच गए। और यहां पे देखिए, कैन ऐसा व्यक्ति था, निम्रोद ने अपना साम्राज्य मेसोपोटामिया में बनाया। ये एक ऐसा क्षेत्र है, नदियों के बीच की भूमि के रूप में जाना जाता है, सभ्यता का उद्गम स्थल। उरुक, ऊर अब्राहम का नहीं, ये ऊर जो है यहाँ पे, ये अब्राहम वाला ऊर नहीं है। बाबेल, आशूर यानी अशूर आदि, ये सभी शिनार देश में आते थे। उत्पत्ति 10 अध्याय के 10 पद के यही शहर थे। बाबेल की मीनार का निर्माण कई चरणों में हुआ था। 7वें चरण में मर्दुक के लिए एक मंदिर बनाया गया था। उस क्षेत्र के लोगों ने निम्रोद और उसकी पत्नी को एक देवता बना लिया था और उसे मर्दुक नाम दिया था। ये बाबुल की मीनार पे हो रहा है, 7वें माले पे, हाँ, और उसको मर्दुक नाम दिया गया था। यही मूर्ति पूजक देवता कई संस्कृतियों में स्थानांतरित हुआ और तद अनुसार नाम बदल दिए गए। लेकिन शुरुआत कहां से हो गई? बाबुल की। अब आप देखिए, हमने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि बाबुल की मीनार के समय में इसके दौरान क्या हुआ, मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ सेटन दोनों यहां से शुरू हुए। किंगडम ऑफ गॉड अनसीन है, लेकिन ये जो किंगडम शुरू हो रहा है बाबुल की मीनार से, ये किंगडम ऑफ सेटन है। आज दुनिया में किसका राज्य है? पहचानना पड़ेगा आपको, उसके फलों से पहचानिए कि क्या हो रहा है। ये फल हैं जो बताएंगे कि किस चीज के लिए राजनीति काम कर रही है। नेम, फेम, मनी, लीडरशिप। अब आपको एक चीज और बताते हैं, कंपेयर द लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, दोनों का कंपेयर कीजिए। इस समय रिलीजन भूल जाइए, रिलीजन कोई भी हो, स्पिरिचुअल लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, दोनों को आप कंपेयर कीजिए। दोनों में आपको एक ही चीज मिलेगी, नेम, फेम, मनी। राजनेता भी नेम, फेम, मनी के लिए काम कर रहा है और जितने धार्मिक अगुए हैं वो भी नेम, फेम, मनी के लिए काम कर रहे हैं। सेम है कि नहीं? स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड इसी को बोला गया। आज कलीसिया में स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड काम कर रहा है, नेम, फेम, मनी, सब अपना नाम करने के लिए। ऊंची बिल्डिंग, ज्यादा लोग, यही पॉलिटिक्स में है। मेरे पास ज्यादा वोट बैंक। सेम चीज है कि नहीं? और अंत की भविष्यवाणियों में जाके देखिए, नए नियम में अंत में संसार, देखिए एक बहुत माने हुए परमेश्वर के सेवक, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो आज बहुत दुर्लभ है आपको समझ में आए। चर्च इन द वर्ल्ड इज वेरी गुड, बट वर्ल्ड इन द चर्च इज वर्स्ट। ये क्या हो गया मालूम है? द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड इन द चर्च। कलीसिया के अंदर संसार की आत्मा आ गई। आज कलीसिया के सेवक संसार की आत्मा में भर गए। ये फॉल है, ये फॉल है। और इसको भी हम अभी वाचाओं के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे तो आप इस फॉल को देखेंगे। ये मीनार प्राचीन पिरामिडों की तरह मूर्ति पूजक देवताओं की पूजा के लिए एक जिगुराट थी। ये मर्दुक की पूजा के लिए थी, जो एक बेबीलोनियाई देवता और निम्रोद का देवता था। शोध बताते हैं कि बेबेल का अर्थ केवल भ्रम ही नहीं है, बल्कि बेबीलोनियाई भाषा में इसका अर्थ देवताओं का द्वार भी है।
बेबीलोन का मतलब देवताओं का द्वार। आप नीचे चढ़ के जाइए, वहां आपको देवताओं का द्वार मिलेगा। हालेलुया। ये बेबीलोन क्या था? बेबीलोन की मीनार क्या थी? आपको इसका इतिहास बता रहे, बहुत भयानक है। इसके अलावा जिस मूल शब्द से बेबेल आया है, इसका अर्थ है मिलना या घुलना मिलना। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने अपना नाम बनाने के लिए ये मीनार बनवाई थी। और जोसेफस निम्रोद के बारे में कहते हैं, उसने कहा कि यदि वो संसार को फिर से डुबाने का मन बनाएगा, वो कौन? परमेश्वर। यदि परमेश्वर संसार को फिर से डुबाने का मन बनाएगा तो वो परमेश्वर से बदला लेगा, क्योंकि वो पानी तक पहुंचने के लिए बहुत ऊंचा एक मीनार बनाएगा और वो परमेश्वर से उनके पूर्वजों को नष्ट करने का बदला लेगा। ये बदले की भावना है, इसीलिए वहां पर ये विद्रोह है परमेश्वर के साथ मानव जाति का। उत्पत्ति 10 अध्याय का 9 पद पढ़िए। उत्पत्ति 10 अध्याय का 9 पद। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। देखिए यहां पर परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर के सामने, इसका अर्थ है, इसमें प्रभु के सामने वाक्यांश या उसकी दृष्टि में इसका अर्थ है पनीम है, जिसका अर्थ है सामना, यानी परमेश्वर का सामना करना। इस शब्द का अर्थ है ईश्वर की अवज्ञा में या ईश्वर के सामने। और जोसेफस ईश्वर के विरोधी की पुष्टि करते हैं, बिल्कुल कैन की तरह। निम्रोद नाम का अर्थ है बागी, विद्रोह या वीर, इसलिए उसे पराक्रमी योद्धा कहा गया है। उत्पत्ति 10 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़िए। पर कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला, वो एक अत्याचारी था, एक अत्याचारी जो ईश्वर के विरुद्ध खड़ा था। बेबीलोनियन तलमुड कहता है तो फिर उसे निम्रोद क्यों कहा गया? क्योंकि उसने पूरी दुनिया को उसकी यानी परमेश्वर की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह, यानी हिब्रू में कहते हैं हिम्रित, करने के लिए उकसाया था। बाइबल व्याख्या का विश्वकोश मेनाहेम एम काशर द्वारा यह बताया गया कि यहूदी परंपरा के अनुसार बाबुल की मीनार के विनाश की घटना शावोत यानी पेंतेकोस्त से पहले घटित हुई थी। इसके विनाश के समय लोग अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार 70 राष्ट्रों में विभाजित हो गए थे। कितने राष्ट्रों में? अब हमने आपको एक होमवर्क दिया है। आप उत्पत्ति 10 अध्याय में जब जेनियोलॉजी में जनरेशंस गिनेंगे, वहां पे 70 जनरेशंस है। और कितने राष्ट्रों में ये विभाजित हुए? ये देखिए 70 का फिगर चालू हो गया। 70 राष्ट्रों में ये विभाजित हो गए थे। 70 की संख्या देखिए उत्पत्ति 10 अध्याय में आप उन्हें गिन सकते हैं। 70 की संख्या भविष्य सूचक रूप से धर्म ग्रंथों में कई बातों से जुड़ी है, जिनमें से एक है याकूब के परिवार की संख्या जब वे मिस्र गए थे। दिलचस्प बात यह है कि शावोत के दिन यानी 70 बैलों की बलि दी जाती है, जो दुनिया के 70 राष्ट्रों के लिए थे। 70 बैलों की एक इनका फीस्ट पड़ता है, उसमें 70 बैलों की बलि चढ़ाते हैं दुनिया के 70 राष्ट्रों के लिए। ये कौन? ये प्रीस्टहुड किसके हाथ में है? परमेश्वर का। इजराइल द नेशन के हाथ में। बाबेल के टावर के विनाश के 452 वर्ष बाद माउंट सिनाई पर तोड़ा दिया गया था और यहूदी परंपरा के अनुसार एडोनाई ने एक ही बार में सभी 70 भाषाओं में टोरा के शब्दों को बोला था। जब परमेश्वर ने उस पे कौन सा पर्वत है? सिनाई पर्वत पे जब 19 अध्याय है ये उसका, ये उत्पत्ति का 19 अध्याय, जब वहां पर ये खड़े हुए थे सब ये इजरायली लोग, तो परमेश्वर ने वहां पर जो वाणी बोली थी वो 70 लैंग्वेजेस में, वहां पर 70 जो राष्ट्र थे उनके लोग थे, यानी 70 लैंग्वेजेस थी। तो बाबुल की मीनार पर कितनी भाषाएं बनी थी? 70 भाषाओं में विभाजित हुए थे। 70 भाषा का मतलब 70 कंट्रीज,
70 नेशंस, और 70 नेशंस का मतलब 70 राष्ट्र। और जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने बोली थी, 70 भाषाओं में बोला गया था। अब देखिए, बाबुल की मीनार से पहला पेंतेकोस्त आता है सिनाई पर्वत पे, उत्पत्ति 19 अध्याय, पहला पेंतेकोस्त, द फर्स्ट पेंटिकॉस्ट। 3000 लोग वहां मरे थे, 3000 वहां पर मरे थे। ये इतिहास बिल्कुल आपस में ऐसे गुथा हुआ है। और जब आप मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के 40वें दिन हुआ था, 10वें दिन यानी 50वें दिन पेंतेकोस्त नए नियम में आते हैं, वहां कलीसिया का जन्म हुआ। वहां पर परमेश्वर की आत्मा कितनी भाषाओं में बात कर रही थी ना? वहां पर भाषाएं, जितनी भाषा के लोग थे, मेरे ख्याल से हम लोगों ने काउंट की थी, 19 थी ना, 19 भाषाओं में वहां पर बात हो रही है। सब अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे हैं। तो वहां पे जो डिवीजन हुआ है लैंग्वेज का, वो यहाँ पर रेस्टोरेशन दिखाया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर, ये जो गॉस्पेल है, ये हर नेशन के लिए, हर भाषा के लिए, हर गोत्र के लिए, हर कुल के लिए, ये समस्त मानव जाति के लिए है कि नहीं? यूनिफिकेशन देखिए, डाइवर्जन भी देखिए, यूनिफिकेशन देखिए। परमेश्वर का आत्मा कैसे यूनिफाइड कर रहा है सबको एक आत्मा में, कलीसिया में सबको एक आत्मा, एक मत, एक वो कर रहा है। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता। मैं आपको लिखित दे दूं, डिवीजन चलेंगे जब तक मानव बुद्धि से प्रचार चलेगा, जब तक मानव बुद्धि से व्याख्याएं करेंगे, इंसान डिवीजन बढ़ता जाएगा। जितना आप व्याख्या करेंगे उतनी डिवीजन होगी, जितनी व्याख्या करेंगे उतनी डिवीजन होगी। लेकिन पवित्र आत्मा हमको एक आत्मा करता है, और ये बॉर्न अगेन से शुरू होता है। बॉर्न अगेन के समय वो आत्मा हमें दिया जाता है, और वो आत्मा हमको आपस में एक आत्मा करता है। ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है जो वो कलीसिया में कर रहा है, सबको एक कर रहा है। और यहां से हम लोग इस बात को देखते हैं कि यहां पर जो कुछ हुआ, वे ये भी कहते हैं कि जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित हर व्यक्ति पर आग की लपटें चमक उठी थी। मिस्र से सिर्फ इजरायली ही नहीं निकले थे, उनके साथ कई अन्य राष्ट्र भी निकले थे। शास्त्रों में यह भी दर्ज है कि परमेश्वर के पर्वत से गड़गड़ाहट, बादल, बिजली और तुरही की आवाज आई। निर्गमन अध्याय 19 में आप पढ़िएगा घर में जाके बड़े इत्मीनान से, जो आप सुन रहे हैं, और इसे कंफर्म कीजिएगा कि बिल्कुल एज इट इज है कि नहीं। ये सब ब्रिट हादशा यानी नया नियम के प्रेरितों के काम अध्याय 2 में दर्ज एक और घटना जैसा लगता है। यहां दर्ज ये घटना भी शावोत के दिन घटी थी, जहां यहां परमेश्वर ने उपस्थित अनेक राष्ट्रों को एक भाषा पुनः प्रदान की। अनेक राष्ट्रों ने उन्हें अन्य भाषाओं में बोलते सुना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 5 पद। आकाश के नीचे की हर एक जातियां, जाति वर्ड इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, नेशन लिखा है। हर एक राष्ट्र से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी मातृभाषा, जन्मभूमि की भाषा में, उनको क्या सुनाई दे रहा था? अपनी मातृभूमि यानी अपनी मातृभाषा में सुनाई दे रहा था सुसमाचार। लेकिन बोल तो वो एक ही भाषा रहा था ना। पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ, ये आप देखिए, उसका वर्णन पढ़िए, और आज देखिए कि क्या कर रहे हैं। ये कहां से आ गई अन्य भाषा जो किसी को भी नहीं समझ में आती। पौलुस ने इसकी काट रखी 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में कि पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा उसका एक अर्थ होता है।
और जिस भाषा का कोई अर्थ नहीं होता है वो इनवैलिड है, वो भाषा ही नहीं है, वो फर्जी है। तो जब भाषा का, हर भाषा का एक अर्थ होता है, भले ही आप कोई इंग्लिश बोल रहा है आप ना समझें, लेकिन कोई और है जो समझता है, वो आपको बताएगा ना कि इसका अर्थ ये है। हर भाषा का अर्थ है, इंटरप्रेटर चाहिए, तो हर भाषा का अर्थ के लिए इंटरप्रेटर चाहिए। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन क्या हुआ? ये पहली बार हो रहा था क्या? नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये उत्पत्ति 19 अध्याय में भी हो चुका था। कैसे? वहां पे तो परमेश्वर 70 भाषाओं में बोला था। हालेलुया। अब आप देखिए, जब बाइबल को आप अध्ययन करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि नहीं, ये पहले भी हुआ। यीशु मसीह की एक बात याद रखिएगा हमेशा, मास्टर लाइन बना लीजिएगा, मास्टर लाइन। यीशु मसीह ने एक बात बोली, डिक्लेरेशन है, उसने कहा कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ वो पिता को करते देखता है उस कार्य को वो उसी रीति से करता है। तो देखिए, पुराने नियम में पिता ने काम किया और यीशु मसीह नए नियम में उसी काम को, उद्धार की काम को, उस योजना को आगे बढ़ा रहा है, उसी रीति पर बढ़ा रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो आप आज उद्धार की कथा को बिना पुराने नियम के अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। उसने कनेक्ट कर दिया पहले, और उसने ये भी बोला कि पुत्र, कोई व्यक्ति पुत्र तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे घसीट के और पुत्र के पास ना भेजे। तो यीशु मसीह तक लाने वाला कौन है? अब पिता के लिए आपको मालूम है पुराना नियम। इसलिए क्योंकि बाइबल आज लोगों को ये उल्टी पढ़ाई जा रही, नया नियम पहले पढ़ाया जा रहा, जबकि शुरुआत कहां से होनी चाहिए? भाई आप स्कूल में जाएं, बच्चे का एडमिशन करा ले, नर्सरी के बच्चे को आप कहेंगे 10th में ले लीजिए, उल्टी चल चलेगा, 10th फिर 9th फिर 8th फिर 6th फिर 7th। हाँ, तो ये स्पिरिचुअली तो यही चल रहा है। इसके लिए एक वर्स निकालिए, जल्दी से एक वर्स निकालिए, गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री। ये पौलुस का प्रश्न मैंने आपके सामने खड़ा किया, पौलुस ने यही प्रश्न किया था। गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। हे यहूदी गलातियों, किससे बोल रहा है? ये अन्य जातियों से नहीं बोल रहा, ये यहूदियों से बोल रहा है। हे यहूदी गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को या क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार, ये सुसमाचार की बात कर रहा है, या सुसमाचार के द्वारा पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके पहले नया नियम और फिर पहुंच गए पुराने नियम में, कर्मकांड करने लगे? आज यही तो चल रही उल्टी धारा, ये कलीसियाओं में चल रही है। हम जो बोल गए अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, सोचिएगा, सब उल्टा कर रहे हैं। पहले सब यहूदी सेक्शन में घुस गए, वहां की लीडरशिप देख ली, सब मूसा बन रहे हैं, कोई मूसा बन रहा है, कोई एलिया बन रहा है, कोई दाऊद बन रहा है। देख लीजिए, जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचे। कहां दाऊद में चले गए? तो जाना चाहिए, दाऊद नाच रहा था, उसका एक रीजन था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को, वाचा संदूक को लेकर आ रहा था, इसलिए नाच रहा था। जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचेगा। काहे के लिए? पापों की क्षमा हुई नहीं, समर्पण हुआ नहीं, मसीह ने ग्रहण किया नहीं, परमेश्वर की संतान बने नहीं, पवित्र आत्मा मिला नहीं, पवित्र आत्मा के फल प्रकट नहीं हुए, हम काहे के लिए नाचे? यही पौलुस कह रहा है कि तुम आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर पे कहां घुस गए अंदर? वो सब शारीरिक था और हमारी शिक्षा के लिए रखा गया। ये जो पुराना नियम है, ये बिना इसकी शिक्षा के आप मसीह तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय में आइए, 3 अध्याय
और 3 अध्याय, ये 3 अध्याय चल रहा ना, इसका आगे आइए देखिए कंक्लूजन पे आ रहा है। 23 पद से पढ़िए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। ये यहूदियों से बोला जा रहा है, ये हम अन्य जातियों से नहीं बोला जा रहा है। गलत एड्रेस में मत फंस जाइएगा। ये पत्री यहूदी मसीही विश्वासियों को लिखी गई जो उल्टे चलने लगे थे जी। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहिए। हम लोगों के लिए नहीं, फिर बता रहे हैं ये किसके लिए। इसमें हम और आप नहीं है, हम और आप नहीं है इधर, ठीक। हमको शिक्षा के लिए लिखा गया जी। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को, देखिए ये यहूदी लोगों को से, और हम भी जाकर उस शिक्षा से मसीह तक पहुंच सकते हैं कि वहां उद्धार नहीं रखा था, और उन सब चीजों में जो वो कर रहे थे उद्धार नहीं था, वो एक छाया थी। वहां पे लहू दिखाया जा रहा था, वहां बलिदान दिखाया जा रहा था जानवर का। ये सब क्यों दिखाया जा? परमेश्वर तक पहुंच दुर्लभ है। बिना बलिदान के आप कहां तक जा सकते थे? पीतल की हौदी तक। फिर भी आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये असंभव जो दिखाया जा रहा था, यही मसीह में संभव हुआ सुसमाचार के द्वारा। हाँ के ना? तो आप बताइए कर्मकांड कहां से आ गए? कलीसिया में कहां से आए? सब झूठी शिक्षा, सब झूठी शिक्षा है। दैहिक कार्य मसीह की जो वाचा है, नई वाचा जिसे बोलते हैं, इसमें शरीर की क्रिया नहीं है। हमें और आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जो करना है वही हमारे लिए भारी है। मालूम क्या करना है? पश्चाताप और समर्पण। यही कठिन है। आप किसी को बोल दीजिए प्रार्थना करने को, जितनी बार बोलो उतनी बार करेगा। सिखा दो, अपने मन में जो भरा है मांगते रहो, हो गया बस। वो तो उसको सिरा मिल गया, प्रभु के नाम से करनी। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी के नाम का प्रयोग कर सकता है? हा? क्या वैलिड होगा? अगर ये ऐसा होता तो सब लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से कुछ भी करने जाते। हाँ, वैलिड नहीं है ना? नहीं करते, ये तो गलत है ना। कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये मान्य है? बस उचित अनुचित पे तुरंत जाइए। जब आपको लगे कि ये चीज गलत है और लोग कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अनुचित कर रहे हैं, उचित नहीं। अब आप एक बात बताइए, प्रभु, हम पीछे जा रहे हैं फिर नूह के समय में। नूह के समय में वहां पर परमेश्वर ने नूह से ये कहा था कि लोगों को बपतिस्मा दो, जो बपतिस्मा लेगा वही जहाज में प्रवेश करेगा। तो मसीह में क्यों लोग ये कहते हैं कि बिना पानी के बपतिस्मे फिर ग्रहण नहीं करेगा? पौलुस ने रुका था, विश्वास कर और प्राप्त कर, बिलीव एंड रिसीव। अनकंडीशनल का मतलब क्या हुआ? विदाउट एनी कंडीशन। तो ये जो नूह की वाचा है, उस समय में सब जातियां एक ही थी। सब समझ लीजिए मानव जाति, यानी मानव जाति को अन्य जाति को लीजिए, ठीक। वहीं से जातियां बटी। अब आप एक बात बताइए, अगर आप अब्राहम को छोड़ दीजिए, हम लोग नूह के वंशज हैं, है ना? नूह के वंशज हम सब अन्य जाति। तो अनकंडीशनल वाचा आज भी काम कर रही कि नहीं की? और उसका यूनिवर्सल साइन है रेनबो। ये किससे है? यहूदियों से है कि सब मानव जाति से? तो यही वाचा तो आपको प्रकाशित वाक्य में देखा, हमने पढ़वाया था कि सिंहासन के ऊपर वहां पर क्या दिखाया गया? रेनबो। 21 अध्याय में पढ़ के देखिएगा प्रकाशित वाक्य। तो वो सिंहासन किसका है? यीशु मसीह का। और उसके ऊपर रेनबो, ये क्या दिखा रहा है? हर कुल, हर जाति, हर भाषा के लोग वहां पर। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, आपको कुछ नहीं करना है। ये समझा पाना कठिन है, लेकिन ये समझना बहुत सरल है। दुनिया में अनुचित ज्यादा लोग करेंगे, आप विचलित मत हो। आपका हृदय दृढ़ रहे विश्वास में। मेरे प्रभु ने मुझे कोई कंडीशन नहीं दी कि ये करोगे तो मानूंगा, मांगोगे तो दूंगा। बिन मांगे उसने, यीशु मसीह ने क्या आरंभ में बोला? तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पहले जानता तुम्हारी क्या जरूरत है, तो क्यों मांगे? शक करे मांग के, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, मांग ले। सब मांग रहे, हम भी मांगे। दूसरों को देखकर ही तो हम अनुचित कर रहे हैं।
मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? अनुचित कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं। और हम, परमेश्वर, यही हमारी परीक्षा है कि जब चारों तरफ लोग अनुचित कर रहे हैं, देखे कि तुम कितने दिन तक। नूह उस पीढ़ी के लोगों में उचित मार्ग में परमेश्वर के वायदे पे टिका रहा, चाहे कुछ हो जाए, जल प्रलय में मेरा परिवार कभी नहीं डूबेगा, वो मुझे बचाएगा। He is able to save me, अनकंडीशनल था, और परमेश्वर ने उसको एक माध्यम दिया। हालेलुया। जहाज में चला कौन रहा था? न पर्दा था, न चप्पू था, न मल्ला थे, चला कौन रहा था? है? तो हमारी कलीसिया में ये भी नूह का जहाज है, समझ लीजिए। जो कोई विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, समर्पित हो जाएगा, वो बचा लेगा। हम बच नहीं सकते। हालेलुया। क्या आप बचने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बहुत से लोग कर रहे हैं। आने वाली विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी बचने का प्रयास है। कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये अनुचित छोड़ दीजिए, पूरा भरोसा रखिए, हम बच नहीं सकते। कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई शक्ति कुछ काम नहीं देगा। दुनिया की सारी युक्तियां फेल कर देगा। ये सेकंड कमिंग में जो न्याय आ रहा, पूरी दुनिया का, यूनिवर्सल, जैसे नूह का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कनेक्टिविटी बनाई है, ताकि कलीसिया के लोग जो अंधे जाति, उनके लिए एक चिन्ह है कि नूह के दिनों की तरह मैं करूंगा। कोई अनकंडीशनल है, लेकिन जो कंडीशन रखी गई है वो विश्वास, विश्वास। इसीलिए यहां पर देखिए पौलुस कह रहा है विश्वास के आने से पहले। वो विश्वास कौन था जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं? हमारा विश्वास कौन है? लेकिन कलीसिया में आप देखिए सब अपना अपना विश्वास पकड़ के खड़े हैं। ये मेरी प्रार्थना, ये तेरी प्रार्थना, ये मेरा प्रचार, ये तेरा प्रचार, ये मेरी शिक्षा, ये तेरी शिक्षा, ये मेरा डिनोमिनेशन, ये तेरा डिनोमिनेशन, ये सब अपना अपना लेके खड़े। कौन उस पर विश्वास कर रहा है? हमारी धार्मिकता कौन? तो हमें कुछ कर रही नहीं, हमें तो सिर्फ विश्वास से धार्मिकता मिल गई, हमें उसमें बने रहना है ना। सरल है कि कठिन है? समझ में आ गया तो सरल, वरना जिंदगी भर तुम बाबुल की मीनार बनाते रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोगों को समझ में आ गया, अपने स्थान पे खड़े हो और आज अपना समर्पण करें। कितना भी अनुचित आपके चारों तरफ हो, लोग कितना भी प्रयास करके आपको ये दिखाएं कि देखो हम ये करते हैं, ये मेरी धार्मिकता, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं उपवास रखता हूं, आप कहिएगा हमारा प्रभु हमें बचाता है। हम उस पर विश्वास करते हैं जो हमारा जहाज है। हमारा जहाज यीशु मसीह है और यीशु मसीह का द्वार में है। हमने मसीह में प्रवेश किया, हमने नूह के जहाज में प्रवेश किया। अब हमारा जीवन उसको समर्पित है। वो रखेगा, वो उस समय जब पृथ्वी पर न्याय होगा, वो हमें कहां रखेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। हम तो उसको समर्पित हैं। ठीक वैसे ही जैसे पत्नी शादी करके जब पति के साथ चलती है, अब वो जैसे भी रखेगा, वो मेरा स्वामी है। अब आप स्पिरिचुअली बताइए, अगर यीशु मसीह हमारा स्वामी है, आपने उसको स्वामी बनाया, तो आपको प्रयास करने की जरूरत है क्या? और अगर आप करते हैं तो क्या उचित है क्या? तो जो उचित नहीं है वो मत करो, क्योंकि आपने उस स्वामी पर विश्वास किया है जिसके बारे में वचन भरा पड़ा है और जो आपको लिखित वायदे कर रहा है। मौखिक नहीं है कि रात गई और बात गई, ये लिखित वायदे हैं और लिखित वायदों में दम ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्लेम हम लिखित वायदों के आधार पर है कि हमने उस पर विश्वास किया है जो हमें बचाने की सामर्थ रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप परिस्थिति को देखकर कभी मत डरिएगा। परिस्थिति डराती है केवल, लेकिन आपने जिस प्रभु पर विश्वास किया है वह हर परिस्थिति में आपको जयवंत करने की सामर्थ रखता है। विश्वास करते हैं क्या? थैंक यू जीसस। ऐसे प्रभु पर विश्वास करना छोटी बात नहीं, क्योंकि ये विश्वास भी उसको, वो हमें अपने वचन के द्वारा देता है। हम ऐसे ही नहीं हवा में विश्वास कर रहे हैं। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें इस विश्वास को दिला रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो बिल्कुल भी भयभीत मत होना। परिस्थितियां तुम्हें डरा नहीं पाएंगी और तुमको कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। अगर मसीह का प्रेम है
पौलुस ने कहा, कौन हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता? क्या नंगाई, तलवार, मरी, कोई चीज हमें उसके प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो इन सब चीजों पर जयवंत हो चुका है। और क्या आपने उस पे प्रवेश किया तो आप भी जयवंत हो गए विश्वास के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। आपका धन्यवाद करते प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में आशा और विश्वास दोनों का बीज लेकर आते हैं। प्रभु, अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हमारी आशा और हमारा विश्वास कैसे पनप रहा है। क्या हम सांसारिक रीति पर चीजों को देखकर विचलित हो रहे हैं, या हम अपने प्रभु के वचन के आधार पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन रूपी बीज हमारे जीवन में फलवंत हो रहा है और हमें आत्मा के फलों से सुशोभित कर रहा है। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं एक एक व्यक्ति के लिए जो इस आपकी कलीसिया का में प्रवेश कर रहा है और अपने आप को समर्पित कर रहा है। हमें मालूम है प्रभु कि हम सबको बचाने वाले आप हैं, और कोई युक्ति और कोई बुद्धि हम लगा लें तो हम सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम समर्पित हो जाएं पश्चाताप के साथ तो आप हमें बचा लेंगे। प्रभु, हमको तो सबसे अच्छा लगता है कि हमारा प्रभु हमारी धार्मिकता है, वही हमारी सुरक्षा है, वही हमारी ढाल है, वही सब कुछ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु, आज इन लोगों में वचन के द्वारा वो विश्वास पैदा हो जिस विश्वास से उद्धार मिलता है, जिस विश्वास से हम परमेश्वर की महिमा के पात्र बनते हैं, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो प्रमाण के साथ, ताकि आपका नाम लेना पाए। यीशु मसीह के नाम।